Hi guys, my name is Arshad and today I have come with a video of expression. जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि हम आपके लिए एक्सप्रेशंस लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इंग्लिश को बोलने के लिए एंड ये आपको बहुत ही हेल्प करते हैं आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाइए और हमारी पहली वीडियो देखिए बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एज आई सेड इन माई प्रीवियस वीडियो दैट फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो पहले अपना इंप्रेशन ठीक करें, पहले अपना इंट्रोडक्शन याद करें एंड देन स्टार्ट लर्निंग दीज एक्सप्रेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हमारा पहला एक्सप्रेशन है हाउ डू यू डू। देखिए हाउ डू यू डू का मतलब होता है आप कैसे हैं, और दूसरा हमारा एक्सप्रेशन है हाउ आर यू। इसका भी मतलब यही होता है कि भाई आप कैसे हैं। लेकिन अब इनमें डिफरेंस क्या है? देखिए गाइस, इनमें डिफरेंस ये है, ये जो है बेसिकली जब आप किसी से पहली बार मिल रहे होते हैं, यानी व्हेन यू आर मीटिंग समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सो इन दैट मीटिंग यू कैन से हाउ डू यू डू। बट अगर आप अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, आप अपने कोलीग से मिल रहे हैं, आप किसी और से मिल रहे हैं जिसे आप पहले से जानते हैं, तो उन्हें आप बोल सकते हैं हाउ आर यू। ठीक है गाइस, आई एम श्योर दैट यू हैव गॉट इट। अब हमारा तीसरा एक्सप्रेशन है हाउ आर यू डूइंग दीज डेज। इसका मतलब है आप इन दिनों कैसे हैं। जैसे कि आप किसी से मिलते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आप इन दिनों कैसे हैं। अब चलिए हमारे नेक्स्ट एक्सप्रेशन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाउ हैव यू बीन। देखिए गाइस, आपका कोई दोस्त है, वो कहीं ट्रिप पे जाता है और फिर वहां से वापस आता है, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई ट्रिप कैसी रही। तो आप उसे पूरा का पूरा ये पूरी चीजें ना बोलने के बजाय आप क्या कर सकते हैं, यू कैन से हाउ हैव यू बीन। दैट मीन्स कैसा रहा, यानी कि जो ट्रिप थी आपकी वो कैसी रही। उसके बाद हमारा अगला एक्सप्रेशन है हाउ इज योर डे गोइंग। इसका मतलब है तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है। तो आप ये किसी से भी नॉर्मली पूछ सकते हैं, अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं, अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछ सकते हैं दैट हाउ इज योर डे गोइंग। नेक्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है हाउ हैज लाइफ बीन ट्रीटिंग यू। कि इसका मतलब है जिंदगी आपके साथ कैसा बर्ताव कर रही है, यानी कि जो बेसिकली लाइफ है वो आपके साथ कैसा ट्रीटमेंट कर रही है, आपको कैसे ट्रीट कर रही है। ठीक है जी। हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हाउ इज इट गोइंग। हाउ इज इट गोइंग का मतलब है ये कैसा जा रहा है, यानी कोई भी काम, फॉर एग्जाम्पल आपने जैसा हमने अभी ये चैनल स्टार्ट किया है तो कोई हमसे आके पूछ सकता है कि भाई ये काम कैसा जा रहा है, तो अगर उसे ये इंग्लिश में बोलना होगा देन दैट पर्सन विल हैव टू से दैट हाउ इज इट गोइंग, यानी ये काम कैसा चल रहा है, ये कैसा जा रहा है। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इंजॉय योर मील। इंजॉय योर मील का मतलब है कि आप अपना खाना इंजॉय करें, यानी कि जो आप खाना खा रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूं, यानी मैं डिनर कर रहा हूं और कोई मेरे पास आता है तो वो मुझे बोल सकता है, और मैं उसे कहूं दैट प्लीज जॉइन मी, तो वो मुझे बोल सकता है दैट इंजॉय योर मील, कि आप अपना खाना इंजॉय करें। अब उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ट विशेस फॉर यू, कि भाई फॉर एग्जांपल आपकी जॉब लग गई है, इसे हम ऐसी जगह पे यूज कर सकते हैं जैसा आपकी जॉब लगी है, तो कोई आपको बोल सकता है दैट बेस्ट विशेस फॉर यू, इट्स लाइक अ कांग्रेचुलेशंस। तो ये कांग्रेचुलेशंस की तरह है, तो आप बोल सकते हैं दैट आपके लिए शुभकामनाएं, यानी जो भी आप आगे करें वो अच्छा करें। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है इज एवरीथिंग ओके। ये भी एक क्वेश्चन है। तो अगर आप किसी से मिलते हैं और वो कहीं घबराया हुआ लगता है, ही लुक्स लाइक कि वो उसे कुछ डर लगा हुआ है, तो आप उससे पूछ सकते हैं सब कुछ ठीक है। सो आप वहां पे इंग्लिश में बोल सकते हैं इज एवरीथिंग ओके। अब हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हैव अ प्लेजेंट जर्नी। आपका दोस्त कहीं ट्रिप पे जा रहा है, आपके माता पिता कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, आपके कोई ट्रिप पे जा रहा है, फिर कहीं भी जा रहा है, तो आप उसे ट्रैवलिंग अगर कोई करने जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं दैट हैव अ प्लेजेंट जर्नी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हैव अ नाइस डे। तो आप किसी को भी सुबह में, यानी अपनी गर्लफ्रेंड को, अपने बॉयफ्रेंड को और अपने दोस्तों को, अपने पेरेंट्स को, किसी को बोल सकते हैं दैट हैव अ नाइस डे, आपका दिन अच्छा रहे। यानी आपके पिता जो है बेसिकली जॉब पे जा रहे हैं तो आप उन्हें बोल सकते हैं दैट हैव अ नाइस डे पापा। और अगर आपका भाई कहीं जॉब पे जा रहा है तो आप उसे बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। और अगर कोई घर पे भी है, पबजी खेल रहा है, तो उसे भी बोल सकते हैं दैट हैव अ नाइस डे। हो सकता है वो 2-4 चिकन डिनर कर ले। Alright guys, so now let me tell you something which is very important. देखिए guys, आपने ये expressions तो जान लिए, I'm sure आप इन्हें लिख भी लेंगे, जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको ये सारी चीजें राइट डाउन करनी है, तो आप इन्हें लिख तो लेंगे। तो अब इन्हें लिखने के बाद आपने क्या करना है, हर एक एक्सप्रेशन को 30 टाइम्स रिपीट करना है। एज आई सेड, देख के ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि अगर आप
किसी चीज को 30 टाइम्स रिपीट करते हैं तो वो चीज आपकी हो जाती है। तो अगर आपने इन एक्सप्रेशंस को अपना बनाना है और आप जहां भी चाहे इन्हें फिर बोल सकते हैं। और अगर आप इन्हें इतनी मर्तबा नहीं याद करेंगे और इन्हें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आपको इन्हें बोलने के लिए सोचना पड़ेगा। तो बिना सोचे समझे बोलने के लिए इन एक्सप्रेशंस को आपने क्या करना है, आपने इन्हें 30 टाइम्स रिपीट करना है। वंस यू रिपीट देम फॉर 30 टाइम्स, आई एम श्योर देन इट विल बी योर्स और दे विल बी योर्स। ये आपके बन जाएंगे और आप जहां भी चाहेंगे आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और उसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहता हूं गाइस, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये क्यों कहा जाता है? ये इसलिए कहा जाता है कि प्रैक्टिस जो होती है वो बहुत ही जरूरी होती है किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। और उसके साथ साथ एक और चीज आती है, वो आती है कंसिस्टेंसी। देखिए गाइस, आप सारी चीजें कर सकते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जब कंसिस्टेंसी से किसी काम को किया जाता है तो उस काम का जो इंपैक्ट पड़ता है, जो उस काम का जो इन्फ्लुएंस होता है, वो बाद में बहुत ही ग्रेट होता है। यानी जो उसका रिजल्ट आएगा दैट विल बी जस्ट अमेजिंग। तो अगर गाइस आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो और आपको इसी तरीके की वीडियोस हम आपको हर रोज अपलोड करते हैं। और गाइज मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, अगर आप इन एक्सप्रेशंस को, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि आप इन्हें प्रैक्टिस करिए और प्रैक्टिस करने के बाद इन्हें याद करिए और फिर इन्हें कंसिस्टेंसी के साथ आप इन्हें पढ़ते रहिए, यानी कि प्रैक्टिस करते रहिए। आपने एक बार इन्हें याद कर लिया, या तो आप इन्हें अपनी प्रैक्टिस में रखें, यानी कि आप जहां भी बोले, जहां भी आपको हिंदी में ऐसे एक्सप्रेशन बोलने की जरूरत पड़े तो आप सिर्फ हिंदी में ना बोले बल्कि इंग्लिश में बोले और इन्हें जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। देखिए, एज आई सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मैं ये बात कई बार कह चुका हूं कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। वो इसलिए कहा जाता है कि जब हम किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं वो परफेक्ट बन ही जाती है। ऑलराइट गाइस, तो अब आप इसे लिखिए और लिखने के बाद इसे जो है याद करिए, और याद करने के बाद अब हम आपको अपनी नई वीडियो में नए एक्सप्रेशंस के साथ मिलेंगे और दैट विल बी जस्ट अमेजिंग एंड दैट विल मेक योर इंग्लिश अमेजिंग। ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय।